कितना सुनने में कितना कठिन कार्य लगता है ना, कि कैसे जो एक जेल में बंद है, बेड़ियां बंधी हुई है, और अंधेरी रात है, ऊपर से इतना तेज बारिश हो रहा है, उसमें एक छोटे बच्चे को लेकर के बाहर निकलना और उसको एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचाना है ना, और एक लड़के को लड़की से बदल करके वापस ले आना। तो ये सब कुछ इतना आसान नहीं था, ये सब काम है ना, जैसे अगर कोई करने को ये सोचे तो कितना कठिन लगता है। लेकिन ये सब कुछ कैसे संभव हुआ, कैसे जो है हाथों में बेड़ियां बंधी हुई थी वो सब कुछ कट गया, जेल के दरवाजे खुल गए, जो पहरेदार थे वो सब सो गए, और फिर इतनी बारिश हो रही थी तो वहां पर कोई शेषनाग आ करके जो है छत्र की तरह वहां पर भगवान को ढक करके, सोचिए अगर कोई बच्चा लेके जा रहा है, पीछे से शेषनाग आ जाए तो कितना डर लगेगा उसको। फिर नदी पार करना, उस पर भी इतनी उफनती नदी है ना जिसमें बाढ़ आया हुआ है, और नदी ने भी रास्ता दे दिया, तो सब कुछ कितनी आसानी से हुआ। तो ये सब कुछ उस योग माया के प्रभाव से, क्योंकि इस भौतिक संसार में जो कुछ भी है वो क्या है, भगवान की माया है। तो योग माया भी भगवान के साथ साथ ही उत्पन्न हो चुकी थी यशोदा माता की पुत्री के रूप में, और वही ये सब कुछ सारा कार्य जो है वह कर रही थी भगवान की सेवा के लिए। क्योंकि जब भगवान उत्पन्न होते हैं तो उसके साथ साथ उसके सारे पार्षद जो भगवान के साथ लीला करने वाले हैं, जो भगवान का सहयोग करने वाले हैं उनके लीला में, तो ये सब भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसी प्रकार योग माया के प्रभाव से ये सारा कार्य जो है वह हो रहा था, कि अंधेरी रात में है ना, और इस तरह इतना सूर्य जैसा उजाला हो गया कि वसुदेव जो है वह आसानी से चलते हुए एक गांव से दूसरे गांव जो है वह पहुंच गए थे, और ये सारा कार्य कर लिया उन्होंने, और बच्चों को बदल करके वापस आ गए, है ना। तो ये सब सारा कार्य किस तरह से हुआ, सब कुछ भगवान की योग माया के प्रभाव से, भगवान की लीला के आधार पर ही ये सारा कार्य जो है वह हुआ था। तो इस प्रकार जो है देखते हैं कि भगवान जब लीला करते हैं तो उस समय सारे कार्य जो है वह कैसे जो है वह आसान हो जाते हैं, क्योंकि भगवान से बड़ा कुछ नहीं है, और भगवान हर चीज संभव कर सकते हैं, उनके लिए कोई कठिनाई नहीं है करने के लिए। लेकिन ये सब कुछ लीला जो है वह भगवान क्यों करते हैं, तो भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए करते हैं भगवान, और स्वयं ऐसा नहीं केवल भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए, भगवान भी अपने भक्तों के साथ आनंद प्राप्त करना चाहते हैं इस तरह की लीला करके। तो इसलिए भगवान ये सारी लीलाएं करते हैं, जैसे कि वसुदेव और देवकी माता की इच्छा थी पुत्र के रूप में प्राप्त करें, तो उसी प्रकार उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने पुत्र के रूप में जन्म लिया। सारे गोपियों की इच्छा थी उनको अपने प्रेमी के रूप में पाने के लिए, तो भगवान ने उनके साथ उसी तरह व्यवहार किया। तो जो जिस तरह की इच्छा के साथ भगवान के साथ उन्होंने जन्म पाया था, और भगवान के साथ ये सब लीला किए और आनंद भी प्राप्त किया, और भगवान भी अपने भक्तों के साथ इस प्रकार की लीला करके आनंद प्राप्त किए। हरे कृष्णा हरि बोल। देखिए कि कैसे जो भगवान जब का जन्म, अभी हम लोग देख चुके कि भगवान का जन्म हो गया, और वसुदेव जो है उसको जा करके माता यशोदा की पुत्री से बदल करके ले आते हैं, और इधर जब आ करके सारी बेड़ियां पहन लेते हैं, फिर से जेल का दरवाजा बंद हो जाता है, और फिर सब बच्चे की आवाज सुन करके फिर सारे पहरेदार जो है वह जाग जाते हैं, और जाग करके कंस को इसकी सूचना दे दी जाती है। तो कंस जो है वह आ जाता है, और कंस जो है, तब माता यशोदा जो है कंस को देख करके पुनः भयभीत हो जाती है, और सोचती है कि फिर से ये बच्चे को मार देगा, तो उसे प्रार्थना करने लगती है, कि बताती है कि ये तो एक पुत्री है ना, तो तुम्हारा वध तो एक बालक के द्वारा होने वाला है, ये कन्या जो है वह कुछ भी नहीं कर सकती है, तो इसको छोड़ दो। और क्या कहती है कि ये जो मेरी पुत्री है वो तुम्हारे पुत्र की पत्नी बनेगी, है ना। तो किसी तरह से जो माता जो है अपनी पुत्री को बचाने के लिए इस प्रकार जो है वह तरह तरह के जो उनको कह करके उनको क्या करती है, रोकने का प्रयास करती है कि किसी तरह से इस बच्ची को छोड़ दिया जाए। तो लेकिन जो है कंस, जैसे किसने बताया गया है कि असुर है ना, असुर की क्रूरता कितनी अधिक होती है कि उसने देवकी की कोई भी बात जो है वह नहीं सुनी, और बच्ची को छीन करके फिर उसको पत्थर पर पटकना चाहा। तो वो बच्ची कौन थी, वो तो योगमाया थी। तो वो जो है वह योगमाया के रूप में प्रकट हो जाती है, अष्टभुजा विष्णु भगवान की बहन के रूप में, है ना। और इस प्रकार जो है वह बताती है उसको, है ना, कि वो जो है उसका जो काल है ना, वह तो जन्म ले चुका है, और इस प्रकार जो है वह
इसमें बताया गया है कि वह नव दुर्गा के रूप में अलग अलग भागों में जो है वह प्रसिद्ध हुई थी, योग माया है ना। तो योग माया ही वास्तव में माता दुर्गा है, माता दुर्गा देवी है, जो पूरे विश्व का क्या करती है, सभी जीवों का संचालन करती है। हरे कृष्णा, हरि बोल।